Hello everyone and welcome to our channel. Now we are going to discuss our next topic, that is nature of account. And nature of account can be classified in three types: real account, nominal account and personal account. Now what is real account? Real account is those account and consider those things which are our assets, or in simple word which are our property. जो हमारी प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करते हैं वो हमारे लिए क्या है? रियल अकाउंट है। जैसे कैश, जैसे आपके लिए फर्नीचर, बिल्डिंग, तो ये हमारे लिए क्या है? रियल अकाउंट है। जब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की, तो नॉमिनल अकाउंट इट इंक्लूड ऑल दोज आइटम्स विच आर रिलेटेड विद आर एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन. And when we talk about the personal account, so personal account refers to those account which deals with the person, whether natural person, then artificial person like bank वगैरह, and last one is a representative person. और how to identify the representative person? जब भी आपको outstanding word, prepaid word, pre-received word दिया होगा तो these are representative personal account. ठीक है. Now we have to identify the nature of the account. First is capital. Now first we have to understand what is capital. Capital is amount invested in business, and this amount may be in the form of the cash or it may be in the form of the kind. So whatever investment we did in the business, that is a capital and it is related with the owner. जो भी अमाउंट इन्वेस्ट होती है दैट इज डन बाय अ पर्सन, तो जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की है दैट इज रिलेटेड विद द पर्सन. तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द कैपिटल? इज अ पर्सनल अकाउंट. देन नाउ जब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन लिखी हुई थी, वहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लिखा होता है ड्राइंग्स. ड्राइंग मीन्स, अगर हम बात करते हैं, जब भी सपोज आपके बिजनेस है कपड़े का, जब आपके कपड़े का बिजनेस है तो आप कपड़ा बाहर से नहीं खरीदोगे, आप अपने यूज़ के लिए भी जो कपड़ा है वो अपनी शॉप से ही लोगे, एंड देन यू विल नॉट पे बैक. आप पे नहीं करोगे, अपने आप को कौन पे करता है? तो हम ये ज्यूम पर, हाँ, जितनी कॉस्ट प्राइस लगी होती है, जितने का कपड़ा आया होता है, हमें उसे बिजनेस से क्या करना होता है? माइनस करना होता है, क्योंकि वो बिजनेस के लिए यूज़ नहीं हुए. तो जब हम बात करते हैं ड्राइंग की, तो इट इज़ अ अमाउंट विथड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़. जब ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करता है तो दैट इज़ नोन एज ए ड्राइंग. और ये भी पर्सन्स के साथ कनेक्टेड है, तो इसका नेचर भी क्या हो गया? दैट इज ड्राइंग्स का नेचर भी क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट. जब हम बात करते हैं कैश की, तो कैश इज़ बेसिकली आर प्रॉपर्टी, आर एसेट. अगर कैश है तो मैं कैश इन्वेस्ट करूँगी तभी मैं आगे कैश अर्न कर पाऊँगी. तो कैश मेरे लिए क्या है? एक एसेट है, और एसेट का अकाउंट कौन सा होता है? दैट इज़ रियल अकाउंट इन नेचर. देन जब बात करते हैं कमीशन पेड, कमीशन रिसीव, जब मैंने कमीशन पे की तो मुझे खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया, एंड एक्सपेंसेस का अकाउंट कौन सा है? दैट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. और जब हम बात करते हैं कमीशन रिसीव की, तो कमीशन रिसीव भी मेरे लिए क्या है? मेरी इनकम है, तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर नॉमिनल अकाउंट. परचेजेस, सामान खरीदा, जब सामान खरीदा, परचेज किया, तो ये मेरे लिए खर्च है, एंड दैट इज़ अ रीज़न इट विल बी अ पार्ट ऑफ द नॉमिनल अकाउंट. सेल्स, बेचा, जब सामान बेचा तो मुझे इनकम हुई, तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट डील विद द एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन. देन फिर जब हम बात करते हैं फर्नीचर की, तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा एसेट है, और एसेट का नेचर कौन सा होता है? दैट इज़ अ रियल अकाउंट. नाउ another word is written here, that is debtor. So who is debtor? Debtor means any person to whom we sell goods on credit basis.
जब हम किसी भी पर्सन को उधार पे सामान बेचते हैं, जब हम बिजनेस में कोई भी सामान बेचते हैं, या तो हम कैश ले लेंगे ऑन द स्पॉट या फिर हम उधार पे बेचेंगे। उधार पे बेचना इज अ कंसेप्ट ऑफ द क्रेडिट बेसिस। अगर हमने किसी पर्सन को उधार पे सामान बेचा है तो उस पर्सन का क्या नाम है? डेटर्स। एंड इन द सेम वे, फ्रॉम whom any person from whom we purchase goods on credit basis is called the creditor। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन में हमने क्या वर्ड पढ़ा? पर्सन, जिससे उधार पे सामान खरीदा वो क्रेडिटर, जिसको बेचा वो डेटर है, तो दोनों ही पर्सन। तो डेटर क्योंकि पर्सन है तो इट डील्स विद द पर्सनल अकाउंट। डन। अब नेक्स्ट वाला तो बहुत इजी है। सी, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, द वर्ड रिटर्न इज एक्सपेंस, तो कौन सा हो गया? नॉमिनल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज गुडविल। व्हाट इज गुडविल? Goodwill is basically the reputation of the business, name, fame, due to which customer go back to that shop। हम कभी एक शॉप पे जाते हैं, हमें सामान अच्छा लगता है, हम बार बार शॉप को विजिट करते हैं, उसी से सामान खरीदते हैं। बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ दैट ब्रांड, हम बार बार उससे सामान खरीदते हैं। तो रेपुटेशन एंड नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस बाय विच कस्टमर गेट अट्रैक्टेड, by which customers या consumers get attracted to that business। और देखो, अगर कस्टमर बार बार जाएगा, वो सामान बेचेगा बिजनेस कस्टमर को, तो बिजनेस को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो एनीथिंग बाय विच वी कैन अर्न द कैश इन द फ्यूचर और प्रॉफिट इन द फ्यूचर इज नोन एज ए एसेट। तो गुडविल हमारे लिए क्या हो गई? गुडविल इज एसेट फॉर अस। तो हम जब बात करेंगे गुडविल क्या है आपके लिए? रियल अकाउंट है। जब हम बात करते हैं पेटेंट की, ये हम अपनी गवर्नमेंट से क्या करते हैं? अथॉरिटी ले लेते हैं कि इस चीज़ को, जब हम किसी चीज़ को पेटेंट कराते हैं, दैट मीन्स हमने कि गवर्नमेंट से परमिशन ले लिए, गवर्नमेंट से ये पावर ले लिए कि इस चीज़ को बनाने की, इसे यूज़ करने की, इसे बेचने की सिर्फ और सिर्फ परमिशन किसको है? हमें। नो बडी कैन सेल आर प्रोडक्ट, नो बडी कैन मेक आर प्रोडक्ट, क्योंकि वो सिर्फ हमने बनाना है। अब पूरे मार्केट के अंदर सिर्फ आप वो सामान बना रहे हो, तो सारे कस्टमर किसके पास आएंगे? आपके पास आएंगे। तो ये पेटेंट आपके लिए एसेट हो गया है, जिससे आपको पैसा अर्न होगा, क्योंकि कस्टमर सिर्फ आपके पास आएगा। अगर आप पेटेंट नहीं कराते हो तो कोई और उसको कॉपी कर लेगा, फिर कस्टमर उसके पास भी जाएगा। तो ये आपके लिए क्या बन गया? रियल अकाउंट। अब सैलरी, सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, तो ये क्या बन गया आपके लिए? नॉमिनल अकाउंट। अब यहाँ पे वर्ड क्या लिखा आया? सैलरी आउटस्टैंडिंग। जब भी वर्ड आउटस्टैंडिंग लिखा हो, मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि जब भी वर्ड आउटस्टैंडिंग लिखा हो, प्रीपेड लिखा हो, प्री रिसीव लिखा हो, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। तो ये एक तरह से कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। देन फिर आती है चीज़ इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस क्या है आपके लिए? एक्सपेंस। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। देन नाउ नेक्स्ट टर्म देखो क्या लिखी हुई है? बैड डेट। व्हाट इज बैड डेट? बैड डेट मीन्स आपने किसी पर्सन को जब उधार पे बेचा तो वो है डेटर्स। अब डेटर्स में बी की वैल्यू, बी की साउंड क्या है? साइलेंट है। तो जब हम बात करते हैं बैड डेट्स की, बैड डेट डेटर से ही बने, क्लियर? और बैड डेट मतलब बुरे डेटर्स। अब डेटर्स बुरे कब होंगे? जब वो आपको पे नहीं करेंगे, ठीक है? अमाउंट इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स is known as, it is an abbreviation for the debtors, DRS। तो amount irrecoverable from debtors is known as bad debt। तो ये आपके लिए क्या है? लॉस, क्योंकि आप अमाउंट रिकवर नहीं कर पाए। एंड लॉसेस का नेचर क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। जब आपने उन बैड डेट को रिकवर कर लिया, कोई दे गया पैसा, तो आपको क्या हो गया? फायदा हो गया। तो इट इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से तो पता लग गया कि हमारे लिए क्या है? ये एसेट है, तो ये क्या नेचर है? रियल अकाउंट।
अब लीज होल्ड का मतलब क्या होता है, लीज पे लेना, और लीज क्या होता है, किराए पे। ऐसी एक वर्ड होता है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ये आपकी ओनरशिप है, आपने किराए पे नहीं ली है, दोनों ही प्रॉपर्टी है और दोनों का नेचर क्या होगा, रियल अकाउंट। आपने डिस्काउंट अलाउ किया या फिर डिस्काउंट रिसीव किया। डिस्काउंट अलाउ किया तो आपको लॉस हुआ ना एक तरह से, आप 1000 रुपीज़ की जगह 900 ले रहे हो तो 100 रुपीज़ आप छोड़ रहे हो, इट इज़ अ काइंड ऑफ लॉस फॉर यू। तो जब हम डिस्काउंट अलाउड की बात करते हैं तो इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। एंड सेम डिस्काउंट रिसीव तो आपको फ़ायदा हो गया, एंड लॉसेस एक्सपेंसेस गेन आर पार्ट ऑफ द नॉमिनल अकाउंट। अब ये ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेडमार्क क्या होता है, किसी भी ब्रांड का नेम, किसी भी ब्रांड का साइन, सिंबल, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसका नेम, उसका सिंबल भी हो सकता है, ठीक है, तो जिससे हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं फ्रॉम द अदर ब्रांड्स इन द मार्केट, तो वो क्या होगा आपके लिए ट्रेडमार्क। अब ये कैसे, चिप्स सबके बन रहे हैं, लेज और अंकल चिप्स में फ़र्क है, वो कैसे पता चलेगा, उसके नेम से ही पता चलेगा ना, दैट इज़ द ट्रेडमार्क। और ट्रेडमार्क से क्या होगा, मैं लीज के जाके चिप्स खरीदूंगी, तो अगर मैं वही चिप्स खरीदूंगी तो उसी कंपनी को फ़ायदा होगा। अगर नेम नहीं है तो मैं कोई भी ब्रांड खरीद लाऊंगी, तो उससे उस कंपनी को फ़ायदा में भी ना पहुंचे। तो एक नेम से आप एक पर्टिकुलर ब्रांड को ही खरीदते हो, और जब आप एक पर्टिकुलर ब्रांड को खरीदते हो तो उसी को फ़ायदा होता है। तो ये ट्रेडमार्क जो है ये आपके लिए एसेट है, और एसेट का नेचर क्या है, दैट इज़ अ रियल अकाउंट। Then, and I hope you are able to understand. If you are facing any doubt, you can write in the comment box, and if you like this video, then give it a thumbs up.